बहराइच की विधानसभा प्रयागपुर में सम्यक पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस आयोजन में सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में संबोधित किया और राजनीति के मंत्र दिए। जो आज कार्यक्रम रखा गया, जो एकजुट हुए हैं सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज की, शोषित समाज की, जिसमें हमारा पिछड़ा SC ST और अल्पसंख्यक समाज सम्मिलित है, जिसे 85% माननीय काशीराम ने कहा था। आज देश की शासन सत्ता की भागीदारी से, रोजगार से, शिक्षा से और इवन सुरक्षा और मान सम्मान से वंचित हो रहा है। और प्रदेश और देश की आज जो सरकारें हैं वो सामंती मानसिकता से ग्रस्त हो करके इनको फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुजनों की पार्टी बने और बहुजन राजनीति की सबसे बड़ा ये संकट है और दुर्भाग्य है कि हम लोग जाति जात, परिवार परिवार, व्यक्ति व्यक्ति की पार्टी बना रखे हैं। तो सम्यक पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हम जाति, परिवार और व्यक्ति से ऊपर उठ करके संगठन आधारित एक पार्टी बनाएं और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएं। सभी की भागीदारी हो, अच्छे लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ, जिससे कि हम जो चाहते हैं, हमारी जो समस्याएं, हम उसका समाधान कर सकें और इस देश के और राष्ट्र के विकास में हम अपनी समुचित भागीदारी दे सकें, योगदान दे सकें। और जैसा हम देश और राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसको बनाने का कार्य करें। इसलिए सम्यक पार्टी एक बहुत बड़े विजन और मिशन के साथ देश के सामने आई है। अभी हम लोगों को कार्य करते 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में संगठन खड़ा हो गया है। और आज मैं बहराइच में कार्यकर्ताओं की समीक्षा करने आया था, अपने संगठन की समीक्षा करने आया था और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मौर्य जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे प्रदेश महासचिव जी अब्दुल मुस्तफ़ा जी बगल के गोंडा के हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिल रहा है और वो भी बड़े मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। तो और कृष्ण गोपाल जी की, जिलाध्यक्ष जी की पूरी टीम लगी हुई है जी। तो हम लोग एक नया रास्ता, एक नया सोच, एक नई दृष्टि राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं बहुजन राजनीति के अंतर्गत, जो थोड़ा कठिन है लेकिन अच्छे लोग मिल रहे हैं। हम लोग चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो सम्यक पार्टी का सपना है कि बहुजनों की राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी बने, हम लोग इस देश के भाग्य विधाता बने। बहुसंख्यक लोग हैं और बनना भी चाहिए भाग्य विधाता, और बन करके हम अपनी जो शिक्षा, रोजगार, किसान, नौजवान, महिला और जो हमारी गरीबी गुर्बत की जो समस्याएं हैं उसको हल कर सकें। सर, जैसे देखा गया कि हर जगह सर लूट मार हो रही है इसमें, तो प्रशासन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शासन और प्रशासन दो चीज़ है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो असली मालिक है वो शासन होता है। शासन माने सरकार, और सरकार के अंदर में अधिकारी लोग काम करते हैं। तो जब सरकारें सामंती मनोवृत्ति की हो जाती हैं तो अधिकारी भी मनोवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, ये सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं। इनको बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान, प्रतिष्ठा की कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। जब चिंता नहीं होगी तो उसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ की शांति व्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है। शायद अगर दूसरी कोई सरकार होती और केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती तो हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता, या कोई वहाँ से राष्ट्रपति की हिदायत होती या कड़े निर्देश जारी होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में, देखिए, अंग्रेज़ों ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ था वो सिस्टम कहीं ना कहीं वो फेल भी हो रहा है। हमें जनता के बीच से कुछ ऐसे
जिम्मेदारी उनको देनी पड़ेगी। आज जैसे थाना है, एसडीएम है, कलेक्टर हैं, हमारा ब्लॉक है या तमाम इस ढंग से जो सरकारी विभाग हैं, उनका न कोई पर्यवेक्षण है लोकल स्तर पर, न कोई समीक्षा है और न कोई उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई कमेटी है। अब इतना बड़ा सूबा है, मुख्यमंत्री के बस का है भी कि नहीं उस सूबे में सब जगह बहुत सूक्ष्मता से देख सके और नज़दीक से लोगों को समझ सके। तो स्थानीय स्तर पर भी एक हम लोगों को समीक्षा का एक पर्यवेक्षण की टीम बनानी पड़ेगी और सम्यक पार्टी के एजेंडे में है। हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो नागरिकों के द्वारा या जो आम जनता है उसके पढ़े लिखे अच्छे लोगों की, चिंतनशील लोगों की, ईमानदार लोगों की, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी एक टीम बनाएंगे जो इनके कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे, देखेंगे और तभी ये लोकतंत्र भी मजबूत होगा और तभी हम लोगों को न्याय भी मिल पाएगा। और कुल मिलाकर तो उत्तर प्रदेश की सरकार शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल हो गई और योगी बाबा को तो खुद ही त्याग पत्र दे देंगे। आयोजन में प्रदेश महासचिव ओपी मौर्य, प्रदेश महासचिव श्री अब्दुल मुस्तफा, जिला अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मौर्य, अनिल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दीप नारायण, जितेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार मौर्य, राम नारायण चौहान, प्रहलाद आर्य, राजू मौर्य, प्रदीप यादव सहित विधानसभा प्यागपुर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बीच सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।